नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं सोचा कि चलो अब वीडियो जो है थोड़ा बहुत आ जाते हैं कैमरा के पास तो आके ही बना लेते हैं, तो क्या दिक्कत है। तो उससे क्या है कि आपका भी कॉन्फिडेंस बना रहे, आपको भी लगे कि नहीं भाई हम कहीं मार्केट छोड़ के भागे नहीं हैं, हम मार्केटे में हैं, है ना। तो अभी हम बात करेंगे गोल्ड पे। तो गोल्ड पे कौन सी बात करें बताइए, बोलिए क्या बात कर सकते हैं गोल्ड पे। तो आप बोलिएगा सर गोल्ड पे क्या करना है, आपने तो एकदम सांस ही रोक लिया है, कोई भी गोल्ड पे कोई डिसीजन नहीं है, ना स्विंग का ना किसी चीज़ का। आपने तो बिल्कुल गोल्ड पे कोई मतलब वो बताइए नहीं रहे हैं, तो इसका कैसे मतलब हम लोग समझें और करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हो सकता है कि आवाज़ आपके पास पहुंचने और मेरे बोलने में लिप्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। नहीं तो फिर दूसरा तरीका कोई अपनाएंगे, है ना। फिलहाल ये वीडियो में एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए छोटका छोटका फ़ोटो ले आते हैं। छोटका फ़ोटो नहीं होता है, तो छोटका फ़ोटो ले आते हैं, उसी में हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड का। तो गोल्ड में क्या हुआ है, तो गोल्ड में कौन चीज़ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ये लीजिए फेस कैमरा आ गया भाई। चलो अपना शुरू करते हैं। सर्कल सर्कल, चलिए इसको हम यहाँ उठा के रख दिए, यहाँ बढ़िया है। तो अभी हम लोग बात करेंगे गोल्ड पे। तो गोल्ड पे क्या बात करें, आप ही बताइए। एक निफ्टी है जो उठ नहीं रहा। अब देखिएगा आने वाला समय में जब आदमी चार्ट देखेगा ना, तब बोलेगा अरे भाई फरवरी में निफ्टी गिरा था और गोल्ड भागा था। फरवरी हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। हिस्ट्री ये बन चुका है, और आज नहीं, आज से 2-4-5 साल के बाद ये चीज़ भी एक एग्जाम्पल में सेट होगा। समझ रहे बात को, तो इस चीज़ को मान के चलिए। गोल्ड में कुछ नया हुआ है, और मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं अब स्विंग में गोल्ड का इंटर लेने वाला हूं। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया। तो देखो भाई, जब तक ऐसे गया अपन पूरा है लास्ट तक मजा लिए हैं। जिस दिन प्रॉफिट बुक किए ओकरा अगला दिन सब गिर गया, कोई डाउट नहीं है। अभी भी पोजीशन है, और पोजीशन मैं दिखाऊंगा। सॉरी, इसमें नहीं दिखाऊंगा जो मेरा टेलीग्राम है मैं वहाँ दिखाऊंगा। इसमें तो आप समझ रहे हैं यूट्यूब है, यूट्यूब तो खेला ना हो जाएगा। और ऑलरेडी मैंने पोजीशन दिखाया भी है ना। तो ये मेरा टेलीग्राम है, मैं टेलीग्राम में अपना पोजीशन आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए भाई। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। तो स्विंग तो आपके पास होना चाहिए। समय खराब है, खराब समय में क्या होता है, एक साथ रहना पड़ता है, समझे। खराब समय में एक साथ रहना पड़ता है। और मेरा जो फेवरेट जानवर है ना, वो क्या है पता है। तो आप बोलोगे क्या है, हाथी नहीं है, और ना मेरा फेवरेट कोनो टाइगर है, ये सब कोई मेरा फेवरेट नहीं है। मेरा फेवरेट जो है वो है ये, शायद थोड़ा गंदा हो गया है, ये है। तो आप बोलेंगे सर ये तो हस्की है का। अरे नहीं रे, कुकुर नहीं है ये भेड़िया है। मेरा वो फेवरेट जानवर है, क्योंकि उसका ना एक अलग ही अपना मतलब है। जो युवा होते हैं भेड़िया में, जो भेड़िया का झुंड, और कहा जाता है ऐसा नहीं, उसी प्रजाति का जो कुत्ता में हस्की होता है उसको भेड़िया जैसा दिखता है, तो आदमी पालता है, नीला आँख लाल आँख पीला आँख। हाँ वो ठीक है, हम एग्री करते हैं। लेकिन ज़्यादातर आदमी भेड़िया को कोई पालते हुए बहुत कम जगह देखा गया है, क्योंकि वो झुंड में रहता है और वही उसका ताकत होता है। आज के टाइम में जो सिचुएशन है ना, पता नहीं आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं ब्लैक तो नहीं आ गया, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। आज के टाइम में जो सिचुएशन है ना, कि आप जहाँ अलग हुए कोई ना कोई काट लेगा, सीधा सब एकदम, मतलब जैसे नहीं अस्तूरा पिजा के रखा हुआ है। मतलब आप जहीं मतलब थोड़ा सा अपना डिसिप्लिन तोड़े, थोड़ा सा अच्छे लोगों के बीच से आप हटे नहीं, कि जितने भी उस तरह के दुष्ट प्राणी हैं वो एकदम हावी हो जाएंगे आप पे। पैसा नहीं बन रहा है, ऐसे बन जाएगा, वैसे बन जाएगा, फलाना बन जाएगा, ठिकाना बन जाएगा। अरे जब इतने पैसा बनता तो ईएमआई पे दे रहा है काहे एप्पल का फोन, और ईएमआई पे काहे सब चीज़ दे रहा, बंद कर दे देता, उस सब मार्केट में पैसा लगा देता। काहे होम लोन दे रहा है, अभी बताइए। बैंक काहे होम लोन दे रहा है, काहे पर्सनल लोन दे रहा है, काहे गाड़ी का लोन दे रहा है, क्यों दे रहा भाई। उसके पास भी तो दिमाग है ना। आप जैसा 10 आदमी को रख लेगा, मेरे जैसा 10 आदमी को रख के पैसा दे के ले भाई जा। समझ रहे बात को। तो यही चीज़ को समझिए। मतलब बहुत स्थिति खराब है, जहां आप हटे नहीं अच्छे लोगों के बीच से, बुरा मत मानिएगा, सरकार भी नहीं छोड़ेगा समझिए, चाहे कोई भी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, कोई भी आ जाए, वो भी नहीं छोड़ेगा। वो भी अपना एसटीटी और जो चार्जेस होते नहीं है, एसटीटी, जीएसटी, कैपिटल गेन टैक्स, ये सब ले लेंगे, कोई नहीं छोड़ेगा। आप लॉस करो या बेनिफिट करो। तो चलिए बढ़िया है। मैंने भी फरवरी से अभी तक कोई गोल्ड में चांस नहीं लिया, रियली बता रहा हूँ, एक भी स्विंग मैंने नहीं किया है।
आप बोलोगे सर आपने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया, इतना स्विंग मिला, यहाँ से गिर के यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, एकदम सर आपने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया है ना। मैंने गलती तो कर दिया, बात तो सही है, लेकिन जानते हैं गलती तो की है, लेकिन जो पोजीशन है ना अभी भी 2 लॉट गोल्ड में डटा हुआ है, मतलब 2 लॉट जो है अभी भी मेरा खड़ा है, और आप मान के चलिए 50% आराम से दे रहा है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब तो चलते रहता है। तो यहाँ पर ही अभी जो सरकार ने 6% से 15% जो किया है ना, तो यहाँ 9% का जो गेन दे दिया, ये बहुत बड़ा गेन दे दिया। अब इसलिए जो गिरावट के लिए हम लोग वेट कर रहे थे वो अब ठीक है, समझ गया ना। हाँ, अगर किसी कारण बस देखिए ना, देखते देखते 200 मूविंग एवरेज भी आ गया, ये देखिए प्राइस के पास, नहीं तो यही देखिए कुछ समय पहले, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा में आ जाते हैं, हाँ अब ठीक है ना। कुछ समय पहले देखिए 200 मूविंग एवरेज कहाँ था भाई बताइए, ये देखिए यहाँ है, इतना दूर, कितना % का डिस्टेंस था, एक बार निकाल लिया जाए, ये लीजिए आपके सामने निकाल देते हैं भाई साहब, कम से कम 37% डाउन में। अब आ गया कितना %, आज यहाँ है, यहाँ से देखिए तो अब आ गया 15%, 37% से 15% पे आ गया। अगर किसी कारण बस एक डिप ग्लोबल मार्केट में आता है, क्योंकि अपना तो हो गया है, एक डिप ग्लोबल मार्केट में आता है तो हम लोग को बेनिफिट आएगा। और अगर गोल्ड बीज 110 के पास गलती से आ गया तो भाई हमारा एंट्री तय है, समझ गए। चलो 110 नहीं, अरे कहाँ गिर गया जा ये तो वीडियो बनाते बनाते सिस्टम में पलट गया तो 110 आ जाता है तब तो हम लेंगे, अदरवाइज 124 यहां भी आ जाता है तो हम इसके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। 124 अब इसमें एंट्री मारेंगे, फिलहाल कितना है 130 पे, 110 तो परफेक्ट लेवल है, 124 ठीक ठाक है, आ जाता है तो वहां से हम अब मूड माहौल थोड़ा पॉजिटिव करेंगे। हम चाहते हैं कि, मेरा कहने का ये मतलब है कि एक शार्प करेक्शन देना तब मजा है। हालांकि अपने को मजबूती में टिकाया हुआ है और अब ठंडा हो गया है तनी अभी भी थोड़ा गर्म है, लेकिन अब ठंडा हो गया। तो आप बोलिएगा सर कोई भी चीज़ ठंडा होना और गर्म होना, इसका मतलब हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए कोई भी चीज़ ठंडा होना और गर्म होने का मतलब मैं आप लोगों को बड़ा अच्छा तरह से बताता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता ही देता हूँ, है ना। ये देखिए ठंडा होना और गर्म होना का मतलब क्या होता है, जैसे ये आ गया, आपने यहाँ गोल्ड बीज लिख दिया, ये आ गया निपॉन इंडिया का है, ठीक है, अब 1 महीना का आ गया। अब इसमें देखिए टर्नओवर कितना का है, तो आप बोलिएगा सर 178 करोड़ का, हाँ 178 करोड़ जेन्युइन है, मतलब अब ठीक हो गया। डिलीवरी पोजीशन 47, और यही चीज़ अगर आपको 1 महीना पहले का दिखा देते हैं तो 178 नहीं था, ये देखिए 178 से बहुत ज़्यादा था, समझ रहे। जब ये हाई पे चल रहा था ना तो 178 नहीं, वो अलगे एक तो खेला चल रहा था। वो क्या खेला था तो मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, मतलब 5-5 हज़ार करोड़, 4-4 हज़ार करोड़। चलिए यहाँ पर ही जिस तरह ये 2-2 हज़ार करोड़, जिस तरह ये है, ये देखिए कितना करोड़ हो गया, 1184 करोड़। तो इसको बोलते हैं गरम है, समझ गए, इसको क्या बोलेंगे, गरम है। अभी क्या है कि आ गया, अब जो 1100 करोड़ था वो अभी आ गया कितना पे, 100-200 करोड़ पे आ गया, ये देखिए 178 करोड़ पे आ गया। तो अब हम इसको बोलेंगे नहीं, अब हम अब मतलब ठंडा हो गया है, बहुत ठंडा नहीं हुआ लेकिन ठंडा हो गया है। दूसरा, इसमें से जो आप लोग देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड में गोल्ड पे जो SIP आने लगा था, अब वो SIP कट हो गया है, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। तो अब क्या है कि यहाँ अब ठंडा हो गया है, लेकिन मतलब बहुत ठंडा नहीं हुआ है। क्या है कि गोल्ड ने एक टाइम बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है, तो अब क्या है कि ये कुछ समय के लिए साइडवेज और ठंडे मोड में जाएगा, इसलिए हम नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पर पैसा हम लगा के पार्किंग करें। बाकी जो पोजीशन है तो है, अगर आप में दम है, चाहे मार्केट में दम है तो माइनस करके दिखा दे, जो पोजीशन में है मेरा पॉजिटिव है तो माइनस करके दिखा दे, कभी नहीं हो सकता है, समझ गए ना। है दम तो कर दीजिए हम तो ओपनली बोल रहे हैं, अब बहुत बड़ा ज्ञाता है, बहुत बड़ा सब कुछ है दम तो कर दीजिए, माइनस दिखा दीजिए कि हाँ ये लीजिए चंदन बाबू हम माइनस कर दिए, बल्कि हम तो SIP भी करके थोड़ा एवरेज भी किए हैं। तो जो चीज़ अच्छा चीज़ है ना उसको समझाने का जरूरत नहीं है, वो आपको पैसा बना के दिया है तो उसको समझाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका कामयाबी आपको खुल के बोल रहा है, समझ गए।
तो बढ़िया है, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। अब आ गया है हिसाब किताब में, ठंडा गया है, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा सुसुम है, सुसुम समझते हैं, हल्का सा गर्म है, तो थोड़ा सा तो चलेगा, एडजस्ट किया जाएगा इतना, है ना। तो अब हम लोग इसमें एक हल्का सा डीप आता है ना, वो हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा, समझे। तो वहाँ से हम लोग, और ऐसे भी पे कमीशन आने वाला है, और समय जैसे जैसे धीरे धीरे बीतता जा रहा है, तो गोल्ड तो भैया सस्ता होगा नहीं। हालांकि डॉलर की मजबूती, और देखिए अभी यही चीज़ है कि इक्विटी बिल्कुल ठंडा है, कहे तो 2024 तक बहुत रिटर्न दिया, उसके बाद ठंडा गया। और उस समय गोल्ड जो था, हम बोलते थे कि गोल्ड जो है वो ठेला पे नहीं बिकेगा। यही कहानी सुन के तो आपने गोल्ड खरीदा, सबका पैसा बन के आया, सबका बना पैसा, कोई एक आदमी का थोड़ी बना महाराज, सबका। और आपको कॉन्फिडेंस कैसे आया? तो मैंने आपको दिखाया अपना पोजीशन कि ये देखिए मेरा पोजीशन है, पोजीशन, समझ गए। और इससे बढ़िया मतलब लोगों ने पैसा बनाया, तो इसमें हम कौन चीज़ उनसे छीन लिए हैं, हम भी अपना पैसा बनाए। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग बोलेंगे, देखिए एक होता है जर्दो आदमी, जर्दो आदमी समझते हैं मतलब देखिए जो मतलब मिडिल क्लास है, आज के टाइम में किसी को बोल दीजिए ना, ए तुम गरीब है, मार के कपार फोड़ देगा उसको सब पता है। अरे अरे हम लोग देखते हैं, डेली देखते हैं भाई, हर चीज़ देखते हैं, हर चीज़ समझते हैं, मतलब कपार फोड़ देगा आपको, उसको सब पता है, दुनिया की हर जानकारी, हर मतलब सब चीज़ पता है। उसको गरीब बोल दीजिएगा ना, चिढ़ जाएगा, ठीक। अब उस माइंडसेट के भी लोग शुरू शुरू में मार्केट में आते हैं। अब वो बोलेंगे, अरे सर हमने तो पैसा ही नहीं लगाया, मार्केट ने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन हम तो चूक गए। अब चूक अक्सर लोग चूका ही करते हैं, समझ गए, हाँ चूकिए जाएंगे। अरे रुकिए, फुल पे आते हैं, रुकिए फुल कैमरा पे आते हैं। मैंने चूकिए ना, मतलब क्या चाहते क्या है? नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है चाहते क्या है, मतलब कौन आए, आरबीआई आए, मल्होत्रा साहब आए और बोले ए बाबू खरीद लीजिए, कौन आएगा आप ही बताइए? कैसे चूक गए? और मैं आज भी बोल रहा हूं, आज भी लोग चुकेंगे। कहाँ चुकेंगे, कहाँ चुकेंगे? आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ, इक्विटी ठंडा हो गया है। इसमें अगर आप नहीं समझे ना, तो फिर बाद में बोलिएगा सर आप बोले थे, सर आप बोले थे, लेकिन हम समझ नहीं पाए। काहे तो हम तो नहीं ना बोल सकते हैं कि बाबू तुम ये खरीद लो, ये बेच दो, हम नहीं ना बोलेंगे। हम सेबी रजिस्टर थोड़ी हैं कि हम आपका खरीदाते रहें, बिकवाली करते रहें और प्रॉफिट बनाते रहें, हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। हम लोग तो आधार कार्ड वाले आदमी हैं। भारत सरकार जो आधार कार्ड दे रखा है, वोटर कार्ड दे रखा है, हम लोग तो वो आदमी है ना। तो हम लोग तो आपको ये नहीं गाइड करेंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि सर ठीक है आप गाइड मत करो, अपना पोजीशन दिखा दो, तो मैं आपको अपना पोजीशन दिखा दूंगा, उसको दिखाने के लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आप बोलोगे सर फ्री में दिखा दो, तो देखिए सर फ्री का ना, आपको ना साक्षात महाकाल भी आके बोलेंगे ना कि बाबू तुम लगा दो, तो आप नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे, समझ रहे हैं। तो यही चीज़ है। तो आप जब तक देखने के लिए, तो हम इसीलिए स्विंग में डालते हैं, क्योंकि फ्री में डालते थे तो लोग उसको इधर उधर करने लगे, हमको डर लगने लगा। सही बता रहे, 2 ग्रुप बना लिया, मेरा ही स्क्रीनशॉट, और जो मेरा है वही मैं दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मतलब फंड का नहीं है, मैं 6 महीना से ऑलरेडी मेरे पास बड़े बड़े है फंड का, लेकिन कभी मैं उनका नहीं दिखाता हूँ। हाँ कभी चलो खरीदारी के समय आदमी बता दिया, दिखा दिया, लेकिन अपना जरूर दिखाता हूँ। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो तो देखिए कि पकड़ लेंगे, जा कहाँ चले गए, हम तो गायब हो गए हाँ हम फिर आ गए। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, क्योंकि उनका भी बना है ना सर। चलिए तैयार रहिए, गोल्ड पे कोई नया स्ट्रेटजी से काम होगा, समझ गए? तैयार रहिए, डरना नहीं है। अरे महाराज एक चीज़ बता रहे, अभी वो ठंडाया हुआ है, इक्विटी मार्केट ठंडा है, अभी वो है मौका, कर लीजिए कुछ, नहीं तो आने वाला टाइम में बाद में पछताते रहिएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।